नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ 24/7 में। कभी कभी कुछ घटनाएं इतिहास बदलने का कारण बन जाती हैं। 1987 कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर सनातियों का एक मंदिर के भीतर चंद्रलावा देवी की मूर्ति, और इस तूफान में मंदिर की छत टूटती है और फिर मूर्ति पर गिरती है। फर्श भी टूटता है और फिर एक नया इतिहास सामने आता है। इस मंदिर के विखंडन से अशोक के 4 शिलालेख सामने आ गए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर के फर्श और फाउंडेशन बने हुए थे। इनमें से एक शिलालेख का काम मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। आप समझ सकते हैं कि भारतीयों को अपने पुराने इतिहास से कितना लगाव है। इस अमूल धरोहर शिलालेखों को वे मंदिर में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर मूर्ति रखकर। दुनिया के किसी भी कोने में अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद ही कोई धर्म मजहब करता हो। फिर पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र की खुदाई आरंभ की और उसके बाद एक बौद्ध विराट भारत सामने आया। बड़ा सा महास्तूप, अनेकों मोटिव स्तूप, चैत्यगृह, अनेकों बुद्ध की मूर्तियां, धम्मचक्र, सैकड़ों ब्राह्मी अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, सिक्के। यह इतिहास की पहली घटना नहीं है, इतिहास गवाह है। भारत के धार्मिक स्थलों की जब जब खुदाई हुई है तब वहां से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। जिस बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम पर भारतीय 16वीं सदी से एक दूसरे का लहू बहाते आए हैं, उसकी भी खुदाई हुई तो बुद्ध का शीर्ष ही खुदाई से बाहर निकल कर आया। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर में लिखते हैं, भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं वे बुद्धिस्ट संरचना हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के पर्ली में स्थित बैजनाथ मंदिर, ज्योतिर्लिंग जो मनुवादियों के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ बुद्ध को काला पेंट पोत कर बैजनाथ बना दिया गया। यह तस्वीर श्रृंगेश्वर माधेपुरा स्थित महादेव मंदिर के गर्भगृह की है। यह तस्वीर तिरुपति बालाजी की है। यहाँ बुद्ध का मेकअप करके बालाजी बना दिया गया। अब इनके ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सच्चाई भी जान लीजिए। बुद्ध को दाढ़ी मूछ लगाकर त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप दे दिया गया। मनुवादी ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते हैं, ये बुद्ध के चीवर वस्त्र से चुराया गया है। बुद्ध की मां महामाया को मेकअप करके लक्ष्मी का रूप दिया गया। वेंकटेश्वर की सच्चाई, गहने पहनाकर खुद बुद्ध को वेंकटेश्वर बना दिया गया। माथे पर चाहे कितना भी सिंदूर लगा लो, चाहे कितनी भी चुनरी उड़ा लो, लेकिन मेरे बुद्ध हैं, आप छिपा नहीं पाओगे। दीवारों पर लिखते हैं सीताराम सीताराम और तस्वीर मेरे बुद्ध की। जब आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं तो विदेशों में जाकर या विदेशी मेहमानों को बुद्ध की प्रतिमा क्यों भेंट देते हो? 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दे डाला तुमने मेरे बुद्ध को छिपाने के लिए। लेकिन जब जब मंदिरों की खुदाई होती है, जब जब धार्मिक स्थलों की खुदाई होती है, मेरे बुद्ध ही सामने निकल के आते हैं। बुद्ध का शीर्ष ही निकल कर सामने आता है। ये सच्चाई देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत बौद्ध में था। बुद्ध को नष्ट करने के लिए मनुवादियों ने कितनी क्रूरता दिखाई होगी, फिर भी बुद्ध को नष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए मंदिरों के अंदर फोटो खींचना मना है, साफ साफ और मोटा मोटा लिखा होता है। उन्हें डर होता है कि कहीं मनुवादियों की पोल ना खुल जाए, कहीं बुद्ध का शीर्ष सामने ना आ जाए, भारत फिर से कहीं बौद्ध में ना हो जाए। सारे मंदिरों की सच्चाई जानकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि 33 करोड़ झूठ है, बुद्ध ही सत्य है।
क्यों ना झूठ को छोड़कर सत्य को अपनाया जाए, क्यों ना बुद्ध को अपनाया जाए, क्यों ना बुद्ध को अपनाया जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल न्यूज़ 24/7 से। जय भीम, नमो बुद्धाय।